जो पार्टी जिंदगी भर दादागिरी किया वो आज दादागिरी के लिए बोल रही है। मतलब संसद के अंदर ये लोग सर फोड़ते थे, मिर्ची उड़ाते थे, सारा चीज करते थे। अगर ट्रेन पे, भाई देखो ट्रेन का टाइम, ट्रेन होता है, ट्रेन में भीड़ लगी रहती, लोग आते जाते रहते, उसको भी ये लोग कियोस्क करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कहीं की फोटो अगर एप्पल के लाइन लगी हुई है फोन खरीदने के, उसको भी कह देंगे सिलेंडर, मतलब जैसे वल्चर गिद्ध नहीं होते हैं, कहीं भी कोई आदमी मरा तो उसको जोड़ देंगे कि नहीं, ऐसे जैसे वल्चर होते हैं कि लाश दिखी नहीं उस पर दौड़ पड़े, खट से। कैसे राजनीति? क्योंकि समस्या इनको न गैस से है, न समस्या देश की जनता या ईरान अमेरिका का, इनको समस्या केवल गरीब के बेटे मोदी से है कि वो प्रधानमंत्री कैसे बन के बैठा हुआ है, उसको कैसे जाना है। असली खेल इन लोगों का ये है। अब तो जनता इनको हटा नहीं पा रही है, तो अब ये सोच रहे हैं कि भैया कैसे। भाई तुमने एक मिनट रुको, आपने ठीक है आपने कहा अब भी गरीब का बेटा। यही सवाल तो आपकी पार्टी से पूछा जा सकता है कि अभी पिताजी का बेटा जी, सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है ना। अमित शाह का बेटा जी कहाँ आईसीसी में, राजनाथ सिंह का बेटा जी, ज्योतिरादित्य मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट, पार्टी का प्रेसिडेंट, सुनो, सुषमा स्वराज की बेटी जी। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बन जाइए अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट, बन सकते हैं प्रेसिडेंट। भाई साहब, पार्टी में संविधान नहीं है। मुझे मालूम है, ऑफकोर्स यू विल गेट टाइम। देखिए मेरी बात सुनिए, अरे आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी 12वीं पास राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, पूरे देश को पता है। देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 12वीं पास फेलियर बना, 12वीं पास। अभी उन्होंने परसों नॉमिनेशन किया है, 12वीं पास है। अरे अखिलेश यादव कितना पढ़ा लिखा है? अमर सिंह ने खुद कहा कि उसकी डिग्री नहीं पूरी हुई है। यहाँ आप यहाँ तक जाएंगे नहीं, आप यहाँ तक नहीं जाएंगे, उनकी डिग्री बताइए तो कहते ये गैस सिलेंडर पे बात करना है, बैठ के डिग्री की बात कर रहा। अखिलेश यादव खुद फेलियर है, अखिलेश यादव खुद फेल है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अमर सिंह ने जिसने एडमिशन कराया उसने कहा है। और दूसरी व्यक्तिगत डिबेट नहीं होगी, व्यक्तिगत नहीं, डिबेट मुद्दे पे होगी। और चौहान जी अगर ऐसे बोलेंगे तो 2007 का वो नारा याद आ जाएगा, किसकी गाड़ी में समझो झंडा, समझो उसमें बैठा। क्या था वो नारा, देश को पता है। 2007 में जो नारा देके मायावती सरकार बनाई थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा आगे, देश को पता है। दूसरी बात, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा साहब कि कांग्रेस की बीट कवर करने वाली पत्रकार उल्टा सवाल कह दे तो वो नेताजी कहते हैं जाओ बीजेपी का टी शर्ट पहन लो। जब भी कोई उल्टा सवाल राहुल गांधी जी से आ जाता है तुरंत कहते हैं बीजेपी का टी शर्ट पहन लो। तो बीजेपी का टी शर्ट के जो डिस्ट्रीब्यूटर है राहुल गांधी जी, उन्होंने किसने जवाब दिया है। खैर दूसरी बात, आज देश में कांग्रेस की सरकार जिस बात का कह रही है, आज 180 करोड़ लीटर प्रतिदिन डीजल खप जाता रेलवे में। आज पेट्रोल की कमी होती अगर नरेंद्र मोदी, डीजल की कमी होती अगर नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे का विद्युतीकरण नहीं किया। राइट, मैं आप बिल्कुल दीजिएगा, रेलवे विद्युतीकरण पे आप जवाब दीजिएगा, आप रेलवे विद्युतीकरण पे जवाब दीजिएगा जी। बस इतनी सी बात कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री सदन में कह रहे हैं स्थिति चिंताजनक है, एलपीजी की कमी है, ईंधन की कमी है, ऊर्जा की कमी है। प्रवक्ता यहाँ गला फाड़ रहे हैं, वो भाई बोल रहे हैं कि वो भाई बोल रहे हैं कहीं कोई कमी नहीं है। अरे सीता जी कमी नहीं बोला है, झूठ बोल रहे हैं ये। आप यही कहते हैं गुमराह करना, पैनिक करना लोगों पर। उन्होंने कहा कि चीजें हैं।